राजन परिच्छेद श्रवण करिए। त्रिवाचा भर करके कभी भी बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो बदल गए सपने में भी तो नरकगामी बनना पड़ता है। कहते कि राजन, जब बलि ने कहा कि प्रभु हम बदलेंगे नहीं, मैं ऐसा वैसा छत्री नहीं हूं जो अपने वचन से पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि क्षत्रियों की मर्यादा रही है। राजा दशरथ क्षत्रिय थे मगर मर्यादित थे। ये रघुकुल की रीत थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाए पर बचने न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर्वत न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो। आ जाइए मेरे भाई बहन उसी प्रसंग पर। सुखदेव जी कर्मयोगी राजन परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, जब बलि ने कहा कि प्रभु मैं बदलने वाला क्षत्रिय नहीं हूं, मैं नहीं बदल सकता, आप मांग लीजिए। हमें बस इतना मांगना है क्या कि मैं आपसे केवल 3 कदम भूमि मांगना चाहता हूं और कुछ नहीं मांगूंगा। आज बलि ने सुना कि प्रभु उतनी देर से कह रहे हो त्रिवाचा भरो और वचन देकर के बदलना नहीं, और मांगता था तो आपने यही क्यों मांगा? 3 पग भूमि मांगी है। बताइए 3 पग भूमि में क्या गया? कहा प्रभु आप अगर मांगते तो मुझसे कुछ खेती मांग लेते, धन मांग लेते, दौलत मांग लेते, जिससे अपना जीवन यापन कर सकते, मगर 3 पग भूमि में क्या करोगे? आपके तो इतने छोटे छोटे पैर हैं, इतने छोटे छोटे कदम हैं, आप कैसे 3 पग भूमि में तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। वामन भगवान ने कहा कि मुझे छाती पे रखे थोड़ी ना ले जाना है। आज के कलिकाल के संसार में, आज के संसार में व्यक्ति की हालत है कि जीवन भर धन कमाता है, खेती खरीद के डाल देता है, प्लॉट लेकर के डाल देता है। मेरे भाई बहन क्या छाती पे धर के जाएगी? सब यहीं पे रखी डली रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगी। वामन ने कहा कि बलि हम क्या जमीन को छाती पे रखे ले जाएंगे? मैं तो केवल इतनी ही मांगता हूं जिसमें बैठ करके मैं भगवान का भजन कर सकूं, और तुझको देना है तो दे, नहीं तो मैं कहीं और जा रहा हूं। तूने मुझसे खुद मांगने के लिए कहा है, इसलिए मैंने तुझसे मांगा, नहीं तो मैं किसी से मांगता नहीं हूं, मैं भिखमंगा ब्राह्मण नहीं हूं। बलि ने कह दिया। जब इतना सुना बलि ने कहा कि प्रभु आप तो नाराज हो रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता था आप कुछ और मांग लेते, मगर आपको भूमि चाहिए वो भी 3 पग, तो मांग लियो, मैं देने को तैयार हूँ, जहाँ से चाहो वहाँ से नाप सकते हो। तो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं नापूंगा। फिर कैसे नापोगे? कहते प्रथम संकल्प करो। कहते हैं संकल्प के बिना दान लगता
नहीं है। जब सुबह यज्ञ होता है तो सबसे प्रथम संकल्प होता है। क्यों संकल्प होता है? संकल्प है क्या? संकल्प यूं समझ लीजिए जैसे तहसील में बैनामा कराने जाएं, किसी की जमीन जब खरीदें तो जमीन अपनी तब होती है जब उसका बैनामा होता है ना। तो संकल्प क्या है? संकल्प एक बैनामा है ना। संकल्प बैनामा है। संकल्प पक्का तब होगा जब भजन पक्का तब होगा, दान पक्का तब होगा जब संकल्प हो जाएगा। खेती अपनी पक्की तब होगी जब संकल्प हो जाएगा, है ना, बैनामा हो जाएगा। तो आज भगवान ने कहा कि बलि पहले संकल्प करो। आज प्रभु ने कहा कि संकल्प करने को तैयार हैं, और जैसे ही संकल्प करने को तैयार हुए तब तक बलिराज के गुरु शुक्राचार्य का आगमन हो गया। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, और ये छलिया है, तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो। ये और कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण है, और ये तुम्हें ठगने आया है, तुम ठग जाओगे, इसलिए संकल्प मत करो। आज बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने तो दरवाजा भर दिया है, अब जो भी हो सब देखा जाएगा, संकल्प तो मैं करूंगा। मगर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा तुम मेरी बात मान जाओ। तब तक भगवान बोल पड़े, कहते बलि संकल्प करना है तो शीघ्र कर, नहीं तो मैं चलूंगा, इतना समय नहीं है मेरे पास। बलि ने कहा कि प्रभु आप संकल्प करिए। आज गुरु की बात नहीं मानी बलि ने, और हुआ क्या, संकल्प के लिए तैयार हुआ। आज टोंटी से कम जो पात्र होता है ना, उससे में टोंटी लगी होती है, तो उसमें जल था। तो आज कलश से जब जल गिराया तो जल गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? उस टोंटी में शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। कहते जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? क्योंकि जल के बिना संकल्प नहीं हो सकता। जब हाथ में दक्षिणा अक्षत पुष्प रखे जाते हैं, सुपारी रखी जाती है, दूर्वा रखा जाता है, फिर ब्राह्मण कहता है कि इसमें जल डालो। जब जल डालते हैं तब संकल्प होता है, और जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? तो आज गुरु शुक्राचार्य टोंटी में सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए, जल नहीं निकला, मगर बना करके बैठ गए, जल नहीं गिरा, मगर लीलाधर से कुछ छुपा नहीं है। लीलाधर प्रभु ने आज एक तिनका लिया, कुश का तिनका लेकर के उस टोंटी में डाला। आज मेरे भाई बहन शुक्राचार्य की आंख एक फूट गई और उस टोंटी से जल निकलने लगा। संकल्प कर दिया भगवान ने, जागृतो धूमदेति दूरंगमना ज्योतिरेकेन शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्प सिद्धरस्तु। कहते संकल्प गिरा, जल गिरा, संकल्प हो गया। और मेरे भाई बहन आज शुक्राचार्य ने देखिए दो लोगों के बीच में आकर के अपनी आंख को फुटवा लिया। कहते हैं, कथा कहती है कोई दान दे और कोई दान ले तो बीच में अड़चन नहीं लगानी चाहिए। और संसार के लोगों की हालत ये है कि अगर कोई किसी को दान करना चाहे तो लोग अड़चन लगाते हैं, कहते हैं अरे दान करने लायक है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, आप उसको दान करेंगे। मेरे भाई बहन अड़चन बीच में नहीं लगानी चाहिए। धर्म कर ना सको तो धर्म के काम में अड़चन भी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई बहन। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब बलि और भगवान के बीच में शुक्राचार्य ने अड़चन लगाई तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, फिर बलि ने कहा कि प्रभु अब आप नाप लीजिए। आज प्रभु ने नापा। आज भगवान ने जैसे ही पृथ्वी को नापा और हुआ क्या कि ऐसो बेहद रूप कर लीना, ऐसो बेहद रूप कर लीना,
और तीन पाग को लोक तीन कीना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आ जाइए उसी प्रसंग पर। भगवान ने इतना विराट रूप बनाया और तीन पग में मेरे भाई बहन आज भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया। आज बलि से कहा कि बलि आज मैंने लोकों को तीनों को नाप लिया है, क्योंकि मेरे भाई बहन किसी को दान दो उसके बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। अब भगवान ने कहा कि बलि अब मुझे दक्षिणा चाहिए, तेरा दान पूरा तब होगा जब दक्षिणा देगा। अब बलि ने कहा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमने तो तीन लोकों को नाप लिया और तीन लोकों में मैं भी आ गया, सब आ गए। आज भगवान कहते बलि दक्षिणा, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं, दक्षिणा तो चाहिए। तो बलि ने कहा मेरे भाई बहन कितनी सुंदर बात बलि ने कहा कि प्रभु आपसे एक बात बोले, आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दें। ये बताइए दान लेने वाला बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है, या दानी बड़ा है या दान लेने वाला बड़ा है? तो आज भगवान ने कहा कि बलि दान लेने वाला बड़ा नहीं है, दान करने वाला बड़ा है, दानी बड़ा है। तो बलि ने कहा कि प्रभु आपने सब कुछ तो नाप लिया है, मगर दानी अभी जिंदा है, दानी अभी मरा नहीं है। आइए तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रखिए, मेरी छाती के ऊपर रखिए, नाप लीजिए मुझको भी। आज भगवान ने कहा कि बलि हम समझ गए तुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है। जिसने दान के चक्कर में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, खुद को नपवाने के लिए तैयार हो गया। मांग ले मुझसे बलि, अब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अभी तक तो मैं तुझसे मांग रहा था, अब तू मुझसे मांग ले। बलि ने कहा कि प्रभु हम भिखमंगे नहीं हैं, हमने दान करना सीखा है, कभी किसी से मांगना नहीं सीखा। और मांगते तो तुम रहे हो, हमने कभी नहीं मांगा किसी से। बलि ने कहा कि प्रभु सुनो, अभी तक तो आपने जब 3 पग भूमि नापने को कहा तो 3 लोक नाप लिए। जब आपसे हमने प्रश्न किया तो आपको दया आ गई, मगर प्रभु अब ऐसे नहीं बात बनेगी और तुम कहते हो वरदान मांग लूं। तो सुन लो कि भिखमंगों से मांगना ये तो मरना है, और ये मेरे कुल की रीत नहीं। कहते भिखमंगों से मरना है, मांगना भिखमंगों से मरना के बराबर है, और ये मेरे कुल की रीत नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए भिखमंगों से मांगना ये मरना है, मेरे कुल की रीत नहीं। और भिखमंगों से क्या मांगू, मंगों से करते प्रीत नहीं।
कह दिया बलि ने कि मंगों से मैं प्रीत नहीं करता हूं प्रभु, नहीं मांगूंगा। आज बलि ने कुछ मांगा नहीं है। तब तक ये सारा दृश्य बलि के बाबा प्रहलाद देख रहे थे। बलि के बाबा प्रहलाद देख रहे थे। प्रहलाद आकर के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि भक्त अटूट भक्ति का वरदान प्रहलाद को है। जब प्रहलाद आए, आज बलि ने तो कुछ नहीं मांगा। जब प्रहलाद आए हैं तो प्रहलाद ने कहा कि ये नहीं मांगेगा, मगर प्रभु मैं मांग रहा हूं। कहते सबसे पहली बात यह है कि मेरे इस नाती को, मेरे इस बालक को सुतल लोक का राजा बनाया जाए, पाताल लोक का इसको राजा बनाओ, और प्रभु आप स्वयं उसकी चौकीदारी करो। और कह दिया कि मेरे इस पुत्र को नित्य प्रति तुम्हारे दर्शन चाहिए, ये जहां से गुजरेगा वहां तुमको हाजिर मिलना है। आज प्रहलाद ने बलि के लिए इतना मांगा है। हुआ क्या मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा मैंने दिया। आज मेरे भाई बहन तथास्तु कहकर के भगवान ने सुतल लोक का राज बलि को दे दिया। जब बलि को दे दिया, आज सुंदर महल सुतल लोक में भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा बनवाया, जिसमें 52 दरवाजे हैं। आज बलि वहां का राजा बना है। अब तो मेरे भाई बहन भगवान जो बामन बन करके बलि को ठगने आए थे, आज भक्त के चक्कर में खुद फंस गए, ठग गए भगवान। आज बामन भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। बलि जिधर से निकलता है उधरी भगवान तैनात मिलते हैं, और बलि भी चालाकी करता है। बलि कब 52 दरवाजे हैं मकान में, तो बलि किसी दिन पहले दरवाजे से निकलता है, थोड़ी देर बाद तीसरे दरवाजे से निकल पड़ता है, थोड़ी देर बाद 10वें दरवाजे से निकल पड़ता है। भगवान की दशा खराब हो गई। भगवान पहले दरवाजे पर जाएं, तब तक बलि दूसरे दरवाजे से निकल पड़े। भगवान झट से दौड़े, दूसरे दरवाजे पर हाजिर बने। इस तरीके से मानो आज भगवान को बलि ने मुर्गा बना लिया, भगवान की दशा खराब कर दी। भगवान कहते ठगने आए थे, खुद ही ठग गए। भगवान इतने परेशान हो गए। भगवान ने कहा क्या करें। कहते उसी समय भगवान ने 52 रूप बनाए हैं, और एक एक दरवाजे पर तैनात हो गए भगवान, और बलि की चौकीदारी करने लगे। इधर हुआ क्या मेरे भाई बहन, आज लक्ष्मी मैया ने देखा कि कई दिन हो गए प्रभु घर पे नहीं आए, कोई लड़ाई भी नहीं हुई मेरी भगवान से। क्योंकि मेरे भाई बहन अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो शायद पति रात में घर पे लौट करके नहीं आए, मगर लक्ष्मी मैया सोचती हैं कोई पंगा भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई भी नहीं हुई। फिर भगवान गए तो गए कहाँ, घर लौट करके क्यों नहीं आए। उसी समय नारद भगवान का आगमन हुआ। नारद जी आए। नारद से लक्ष्मी मैया ने पूछा कि नारद प्रभु का कोई पता नहीं है, कई दिन हो गए भगवान लौट करके नहीं आए, घर पे भगवान हैं कहाँ। तो नारद ने कहा मैया लक्ष्मी, भगवान की नौकरी लग गई है, भगवान ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली है, और वो सुतल लोक में बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। तो आज लक्ष्मी मैया ने कहा कि पहरेदारी कर रहे हैं कि हाँ। तो आज लक्ष्मी मैया ने कहा कि क्या करें, किस तरीके से उनको लाया जाए। तो नारद ने युक्ति बताई। नारद ने कहा कि लक्ष्मी मैया अगर तुम्हें अपने पति चाहिए हैं तो तुम कल चली जाओ बलि के यहाँ। कहते कल क्यों जाएं। कहते कल इसलिए जाओ, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, और तुम जाना बलि के कोई बहन नहीं है,
और दूर का रिश्ता बता करके उसको मुंह भोला भाई बना लेना। और जब वो तुम उनके राखी बांधोगी तो राखी बंधाई में तुम भगवान को मांग लाना। इस तरीके से पति भी मिल जाएंगे और भाई भी मिल जाएगा। लक्ष्मी मैया ने कहा भगवान नारद ये युक्ति तो अच्छी है, ऐसा ही करेंगे। लक्ष्मी मैया तैयार हुई। दूसरे दिन सुंदर साड़ी पहनी है, आंखों में काजल लगाया, मुख में लाली लगाई, 16 श्रृंगार सजा करके लक्ष्मी मैया चली। जब चली हैं आज आई बलि के द्वारे। बलि राज सिंहासन पर विराजमान था। जैसे ही महल में पहुंची हैं बलि ने देखा कि कोई देवी है। पूछा बलि ने कि हे देवी हम तो तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो? तो आज लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको अपना भाई बना लूं। तुम क्या मुझे अपना बहन बनाना स्वीकार करोगे? बलि ने कहा कि बहन मेरे भी कोई भाई नहीं है, मेरे भी कोई बहन नहीं है। अगर तू मेरी बहन बनना चाहती है तो मैं बहन जरूर बनाऊंगा। मेरे भाई बहन रक्षा बंधन का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जिस बहन के भाई नहीं होता है उस बहन को रक्षा बंधन पे भाई की याद आता है। तो आज बलि को याद आई मेरी बहन नहीं है कोई, रक्षा बंधन है, आज इसी को बहन बना लें। आज बलि ने कलाई भराई है और लक्ष्मी मैया से हाथ में राखी बंधवाई। जब राखी बंधवाई तो आज बलि ने कहा कि बहन तू मुझसे जो चाहे मांग ले, क्योंकि तूने आज मेरी सोनी कलाई में राखी बांधी। तो बहन ने कहा कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो एक कार्य कर दो मेरा। कहते क्या? कहते सुनो भैया बस इतना दे दो। क्या? कि उनकी सर्विस लग गई। कहते मेरे पति है ना, उनकी सर्विस लग गई है और वो बाहर विदेश में नौकरी करने चले गए हैं। उनकी सर्विस लग गई और सुनो पड़ो घर द्वार। कहते घर बिल्कुल खाली हो गया है, इसलिए घर में अच्छा ही नहीं लगता। कि उनकी सर्विस लग गई और सुनो पड़ो घर द्वार, और घर में मन लगता नहीं, तासों दे दो चौकीदार प्रभु जी, दे दो चौकीदार। आज बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित लक्ष्मी मैया ने कहा कि घर में मन नहीं लगता है, पति की नौकरी लग गई है, घर खाली खाली लगता है, इसलिए मुझे आपका चौकीदार चाहिए, मुझे घर की रखवाली के लिए आपका ये चौकीदार चाहिए। बलि ने कहा कि बहन तूने चौकीदार मांगा है, हम जरूर देंगे। आज बलि ने अपना चौकीदार भगवान को आज लक्ष्मी मैया को दे दिया। आज लक्ष्मी मैया लेकर के भगवान को घर आई और भगवान से कह दिया कि आज के बाद कहीं जाना नहीं, अब की बार तो बचा लाए हैं, अब फिर नहीं बचा पाएंगे, फिर नौकरी करोगे जिंदगी भर। भगवान ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार मेरे भाई बहन भगवान ने वामन रूप का अवतार लेकर के बलि का यज्ञ नहीं होने दिया, देवताओं की रक्षा की है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल वामन भगवान की। आ जाइए मेरे भाई बहन उसी प्रसंग पर। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों श्रवण करो। इधर सुखदेव महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित श्रवण करो। अब मैं तुम्हें पावन सूर्य वंश की कथा को श्रवण करा रहा हूं।
सुनिए, भागवत जी में सबसे पहली बात तो यह है कि भागवत जी में सूर्य वंश का वर्णन विस्तार से नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप से राम कथा को दर्शाया गया है। तो सूक्ष्म रूप से ही आपको कथा सुनाते हुए राम जी के जन्म तक की कथा को श्रवण करेंगे आप लोग। अभी राम जी का जन्म होगा, संध्या कालीन बेला में, रात्रि काल बेला में बाल कृष्ण गोपाल कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा। नंदोत्सव मनाया जाएगा रात्रि काल बेला में। आज कन्हैया जी अवतरित तो होंगे, तो श्रवण करें। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सुनिए, सूर्य वंश बहुत ही परम वंश है और इस वंश में राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। सुन लीजिए, राम कथा है ना जो, वो जीना सिखाती है इंसान को किस तरह से जीना चाहिए। राम कथा जो है ना, वो किस तरीके से चलना चाहिए। राम जी ने जो किया है वो हम सब कर सकते हैं। राम जी ने जो किया है वो हम सब कर सकते हैं, मगर कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं, कन्हैया ने जो किया हम लोग अगर करेंगे तो फिर कहीं मार खाएंगे। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने माखन चुराया छोटे पे, और आज का बालक चुराएगा तो मार खाएगा। कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए, अगर हम लोग चुराएंगे तो मार खाएंगे। कहते राम जी ने जो किया है वो करने लायक है, मगर कन्हैया ने जो गीता में कहा है वो करने लायक है। कन्हैया ने जो किया है वो नहीं कर सकते, कन्हैया ने जो कहा है वो कर सकते हैं। राम कथा जीना सिखाती है, भागवत कथा तरना सिखाती है। भागवत कथा जो है ना वो तरण करती है। भागवत कथा को सुनकर के व्यक्ति तर जाता है, संसार के भवसागर से पार हो जाता है। सुनिए, सूर्य वंश में बड़े विचित्र राजा हुए हैं। सूर्य वंश में रघुकुल की रीत ऐसी चली, सारे राजा धर्मात्मा थे, एक से एक बड़े दानी थे राजा। सुनिए, कहां से प्रकट हुआ सूर्य वंश, सभी लोग ध्यान देकर सुने। कहते अनाद काल की सृष्टि में विष्णु की नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ। कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीच हुए, मरीच से कश्यप हुए, कश्यप के दो पत्नी थी, अदिति और दिति। दिति से देवता हुए और अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए। मेरे भाई बहन, इन्हीं कश्यप अदिति से श्राद्ध देव मनु, इनके 10 पुत्री थी। सती अनुसुईया, श्रद्धा कला अनुसुईया कथा सुनाई थी ना, 10 पुत्री थी। आगे इनके ही वंश में वैवस्व मनु हुए, वैवस्व मनु से शरियात हुए, शरियात से इक्ष्वाक हुए, इक्ष्वाक से रूप के कभी कभी के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग से अमरीश, अमरीश से मानधाता, महानदाता हुए। और मेरे भाई बहन, मानधाता के ही पुत्र त्रिशंकु थे, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र ने जीवन को सत्य नहीं छोड़ा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। अनेकों कठिनाई आई मगर धर्म को नहीं छोड़ा। मेरे भाई बहन, इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के रोहित हुए, रोहित के हरित हुए, हरित से चंप हुए, चंप से सुदेव हुए, सुदेव से विजय, विजय से बाहुक, बाहु से वृक, वृक से बाहुक हुआ। और मेरे भाई बहन, बाहुक से कौन हुए? बाहुक से मेरे भाई बहन सगर हुए हैं। सगर के 60,000 पुत्र थे, जिन्होंने गंगा जी को लाने के लिए सब कुछ प्रयत्न किया मगर नहीं ला पाए। आज सगर श्राप के कारण सगर मरे गए, मगर उस सगर को उद्धार के लिए सगर के 60,000 पुत्र गंगा जी को लाना चाहते थे, मगर गंगा जी नहीं आ पाई। सगर के ही असमंजस हुए थे, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, और दिलीप से भागीरथी, भागीरथी हुई। इस वंश में दिलीप ने भी बहुत कोशिश की कि गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए, मगर मेरे भाई बहन नहीं आए। फिर भागीरथी ही जी गंगा को पृथ्वी पर लाए। कैसे लाए? देखिए, सुन लीजिए गंगा का अवतरण। इस प्रकार गंगा जी आई। भागीरथी ने जब तपस्या की कि गंगा जी इस पृथ्वी पर आ जाएं, ब्रह्मा जी से तपस्या की
तो ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भागीरथी ने कहा कि प्रभु गंगा जी हमें इस धरातल पर चाहिए, गंगा पृथ्वी पर आनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने आज गंगा से प्रार्थना की है, कहा कि हे गंगे तुमको पृथ्वी पर जाना है। तो गंगा जी ने मना कर दिया कि मैं गंगा